हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा हाउ टू चेक इफ एनी फंक्शन इज मैक्सिमम मिनिमम लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एट एनी पॉइंट। इससे पहला जो हमारा सेशन था उसमें हमने सीखा है कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर क्या होती है। अब हम उन्हें चेक करेंगे कि कौन सी आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कौन से टेस्ट से सीखेंगे हम? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनको आप विदाउट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन को हम मैक्सिमम मिनिमम लोकल मिनिमम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट और के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो जैसे हम कहें आपका कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, आप उसका फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा एफ एक्स, सेकेंड स्टेप आप उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। एफ डैश एक्स क्या करेंगे? फाइंड आउट। फिर हम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, या लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो रखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे? जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे तो अगर आपका लीनियर है तो एक्स की एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक अगर है फर्स्ट डेरिवेटिव दो वैल्यू आ सकती हैं, क्यूबिक है तो तीन वैल्यू आ सकती है। मान लिया कि आपकी एक्स की यहाँ दो वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका क्यूबिक है, डेरिवेटिव करेंगे क्वाड्रेटिक बच जाएगा, एक पावर कम हो जाती है ना। मान लिया दो वैल्यू आ जाती है, एक ए आ जाती है और एक बी आ जाती है। अब ये पॉइंट देखो, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखा है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखा? जीरो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कहाँ होता है? जहां कर्व का उस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो? पैरेलल। और मैक्सिमम मिनिमम या लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आपकी वही वैल्यू होती है जहां आपका कर्व क्या करता है? टर्न करता है। टर्न वही करेगा जहां फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। जी, तो ये दो वैल्यू आपकी आई हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आपका अदरवाइज भी हो सकता है, जहां कर्व टर्न करता है उसके अदरवाइज भी हो सकता है, बट आपका मैक्सिमम और मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आपका वही होगा जहां आपका कर्व क्या करता है? टर्न करता है। तो मान लिया कि दो वैल्यू आ गई, आपने मान लिया फंक्शन जो है उसका ग्राफ ड्रॉ किया, जो भी हमारा फंक्शन है उसका हमने क्या किया? ग्राफ ड्रॉ किया। मान लिया इस प्रकार आपके फंक्शन का ग्राफ आ जाता है। तो एक जैसे ये आपका ए है इंटरवल, ये आपका इंटरवल क्या है? बी है। एक तो ये पॉइंट है जहां आपके कर्व ने क्या किया? टर्न किया। एक ये पॉइंट है जहां आपके कर्व ने क्या किया? टर्न किया। ये सॉरी, ये ए और बी हमने यहाँ मान रखी है, तो ये मान लेते कि ये पॉइंट ए है जिस पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, तो टेंजेंट इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और इस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू एफ ए होगी। जी, दूसरा पॉइंट आपका ये है बी। इंटरवल आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ जैसे हमने ए और बी यहाँ मान लिया तो आप ई एफ इंटरवल ले लिया, मान लिया कि आपका ई एफ इंटरवल है। तो आप देखें जो ए पॉइंट है हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। अब जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, जैसे अब हमें ये देखना है कि पॉइंट ए पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो हम ए पर, ए के लेफ्ट में भी और राइट में भी हम फंक्शन को चेक करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखें आप, ए के लेफ्ट में आपका फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है और राइट में आपका फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी भी वैल्यू पर और राइट में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो आप कह पाएंगे कि जो ए पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमम का होगा। लोकल किसका होगा? मैक्सिमम का, क्योंकि पीक बनता है, पीक पे आपके मैक्सिमम के पॉइंट होंगे और जो वैली हैं उस पे आपके मिनिमम के पॉइंट होंगे। तो एट ए हम चेक करेंगे, एट ए एक्स इक्वल टू ए,
चेक कैसे करना होता है, बिल्कुल इसके आसपास की वैल्यू रख के देखनी होती है, स्लाइटली ए के आसपास। पहले ए से लेस लेंगे, हम लिखेंगे टेक एक्स लेस देन ए, यानी इसके लेफ्ट में। अगर हमने लेस देन ए लिया और आपका फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीजिंग हो तो वहां आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यदि हमने लेस लिया। और यदि हम x की वैल्यू a से ज्यादा लेते हैं, इसके आसपास बिल्कुल राइट में लेते हैं, तो आप देखोगे कि आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव वहां क्या होगा, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं पहले आपका इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि x इक्वल टू a इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। किसका पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमम का पॉइंट होगा। और यदि आप बी के बारे में यदि चेक करें, तो बी पे पहले एट एक्स इक्वल टू बी, यदि आप बी पे चेक करते हैं और देखें, पहले बी से लेस लेंगे हम लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में हम बी से एक्स की वैल्यू लेफ्ट लिया, तो आप देख पाएंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और फंक्शन यदि डिक्रीज कर रहा हो तो उन मानों पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमने पढ़ा है। और यदि हम x कोई भी वैल्यू लेते हैं ग्रेटर देन b, b यानी b से बड़ी, उसके राइट में स्लाइटली बिल्कुल उसके आसपास, तो आप देखेंगे कि आपका फंक्शन क्या करना शुरू हो गया, इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे एफ डैश एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो आपके साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव यदि क्या होते हैं, चेंज होते हैं, पहले लेस लेने पर फिर ग्रेटर लेने पर। तो आप कह पाएंगे कि ये जो पॉइंट आपका x इक्वल टू बी इज ए पॉइंट, किसका होगा, वैल्यू पे लोकल मिनिमम का पॉइंट होगा। हम कह सकते हैं कि किसका पॉइंट होगा, लोकल मिनिमम का पॉइंट होगा। और जो एफ ए पर जो फंक्शन की वैल्यू आई है एफ ए, वो आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और बी पर जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी एफ बी, वो आपकी वैल्यू होगी फंक्शन की लोकल मिनिमम की वैल्यू। अब मैक्सिमम और मिनिमम, अब जैसे मान लिया ये कर्व और जगह भी कहीं टर्न करेगा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपकी जहां टर्न करता है उन पॉइंटों पर, जो हाईएस्ट है वो मैक्सिमम और जो लोएस्ट है वो क्या होगी, मिनिमम। अब मान लिया कि हम एक पॉइंट यहाँ एक और ले लेते हैं, इनके बीच में सी ले लेते हैं, और इस पे जैसे यहाँ हम चेक करें इसके, तो सी के लेफ्ट में भी आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, सी के लेफ्ट में भी आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। सी के राइट में अगर कोई वैल्यू लें तो वहां भी आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव सी के राइट में, लेफ्ट में और राइट में साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में डिक्रीजिंग है, यानी नेगेटिव नेगेटिव आएगा। या यहाँ कोई पॉइंट लें, तो जैसे यहाँ कोई पॉइंट लोगे तो लेफ्ट में, जैसे यहाँ पॉइंट लिया आपने, तो इसके लेफ्ट में भी इंक्रीज कर रहा है, इसके राइट में भी इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल पास लेने होते हैं पॉइंट, यानी कि आप बहुत दूर ले लोगे बिल्कुल उसके आसपास, तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं करेगा। तो अगर इस प्रकार कोई फंक्शन आप लेते हो किसी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव और साइन चेंज नहीं होते, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। वहां हम कहेंगे कि वो पॉइंट ऑफ क्या है, इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ जो ये पॉइंट है ना ही तो मैक्सिमम का है ना ही मिनिमम का है। तो मैक्सिमम और मिनिमम केवल वहां ही होंगे हमारे पॉइंट जहां आपका कर्व क्या करता है, टर्न करता है। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अब समझेंगे, इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा सा हमें आसान हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। मान लिया कि एक फंक्शन है आपका, हमारा एक फंक्शन है एक्स क्यूब -3x+3। ये कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो फर्स्ट स्टेप फंक्शन गिवन ही है, फर्स्ट स्टेप हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x² - 3, यही होगा। 3 का आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम करेंगे फॉर लोकल
मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे, जीरो। अब ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x² - 3 = 0। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब यहां अब x की वो वैल्यू आएंगी जहां पर आपका कर्व क्या करता है, टर्न करता है। 3 कॉमन ले आप, तो x² - 1, 3 जीरो हो जाएगा। और यहां से x की जो वैल्यू है दो आएंगी, +-1, +-1 दो वैल्यू आई। अब देखिए आप, हम पहले 1 पे चेक करते हैं। एट x = 1, 1 पे देखेंगे हम हमारा लोकल मैक्सिमम का है या लोकल मिनिमम का पॉइंट है। तो पहले जैसे 1 है, 1 के लेफ्ट में लेंगे, 1 से छोटी वैल्यू लेंगे, फिर 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, वह अब पुट करेंगे। वहन x स्लाइटली लेस देन 1, यानी 1 से बहुत ही छोटा, तो f' देखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे क्या होगा, इज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, कि किस प्रकार हमारा साइन चेंज करता है। हम यहाँ थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं साथ में। ये -1 है और ये 1 है आपका। तो 1 पे चेक कर रहे हैं पहले हम, इस पॉइंट पर 1 से छोटा, यहाँ नहीं आ जाना, बिल्कुल इसके आसपास रहना है हमें। 1 से छोटा जैसे आप क्या रख सकते हो, 0.9 रख सकते हो, पॉइंट क्या रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 0.6 रख सकते हो, कोई भी ऐसी वैल्यू रखो। मान लिया कि आप ऐसी वैल्यू रखते हो फर्स्ट डेरिवेटिव। अब दूसरी बात कि अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा चेक करना, जो जीरो रखने से पहले जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, वो आपको चेक करना है। जीरो रखने के बाद तो आप बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ, मान लिया आप जीरो रखते हो, मान लिया, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। यानी इसके इधर, इसके 1 के लेफ्ट में आपका फंक्शन नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है। फिर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लो, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी, कोई भी 1 से बड़ी आप वैल्यू लेते हो, तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 1 से बड़ी लेंगे तो 3 से बड़ी वैल्यू आएगी, -3 करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। यानी आप देख पाएंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इससे राइट में पॉजिटिव है। पहले आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मीन्स फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहां आपका टर्न करेगा 1 पे, क्योंकि 1 कौन सा पॉइंट है आपका, जहां टेंजेंट आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, जहां स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो वहां होगा जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसके बाद 1 के बाद जस्ट आपका इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये ऐसे पॉइंट बनेगा आपका, ऐसे। तो ये क्या बनी, आपकी वैली बनी। क्या बनी है, आपकी वैली। तो आप कह सकते हैं कि जो 1 आपका पॉइंट है वो लोकल मिनिमम का है। देयरफॉर x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। हम कह सकते हैं कि ये आपका लोकल मिनिमम का है। अगर यहाँ इधर भी नेगेटिव रहता, इधर भी नेगेटिव रहता, तो फिर आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता, यहाँ आपका कर्व टर्न नहीं करता, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ नहीं बनती। अब -1 के बारे में चेक करते हैं कि -1 पे हमारा कर्व कैसे होगा। एट x = -1, पहले हम लेफ्ट में लेंगे, लेस देन -1, कोई भी -1 से छोटी वैल्यू रखते हैं। -1 से यदि हम छोटी वैल्यू रखेंगे, बट यहाँ स्क्वायर है फर्स्ट डेरिवेटिव में, पॉजिटिव बना देगा, तो आपका पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, लेफ्ट में। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। ग्रेटर देन -1 लें, यानी -1 से बड़े मान राइट में लें इसके। तो अगर आप देखें राइट में f'(x), यानी कोई भी आप -1 से बड़ा मान लें। -1 से बड़ा मान जैसे आपका क्या है, जीरो है, जीरो ही रख लो, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ आपका क्या आएगा, नेगेटिव। तो फंक्शन पहले आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पहले हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। 1 पे आने के बाद स्लोप जीरो होगा, और फिर आपका नेगेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज करेगा, यानी यहाँ ऐसे बनेगा आपका। और मान लिया इस प्रकार ऐसे ये मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ टर्न नहीं करेगा बीच में, इसी प्रकार यहाँ सीधा आपका ऐसे मिलेगा, टर्न नहीं करता। और
तो देखें नेगेटिव है तो आपके साइन चेंज हुए, लेस लेने पर पॉजिटिव, ग्रेटर लेने पर नेगेटिव। तो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट होगा आपका एट, यानी जो x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -1 है, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। किसका पॉइंट होगा? लोकल मैक्सिमम का पॉइंट होगा। ये तो पॉइंट हो गए। अब यदि हमें वैल्यू निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो -1 हम फंक्शन में रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं रखेंगे। वैल्यू तो कहां से आएगी फंक्शन की? यहां से। तो वैल्यू क्या बनेगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x -1, मैक्सिमम तो यहाँ -1 रखेंगे। अब -1 का क्यों माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 + 3 तो 3 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और ये हमारा जो पॉइंट 1 था, ये किसका पॉइंट था? हमारा लोकल मिनिमम का। और यदि हम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो फंक्शन में ही रखेंगे ना। तो फंक्शन में रखें x इक्वल टू 1, किसका पॉइंट था? इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम का आपका पॉइंट था, मिनिमम। तो वैल्यू क्या बनेगी? मिनिमम वैल्यू यहां रखेंगे, 1 का क्यूब 1 रहेगा, -3 + 3 तो 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1। तो कह सकते हो लोकल मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 1 होगी और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम भी 3 होगी इस इंटरवल में। तो जो आपका और कोई तो कहीं ये कर्व जो टर्न करेगा ही नहीं, 2 ही जगह टर्न करेगा। तो आपके मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 1, और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आपकी भी 3 और 1। बट एब्सोल्यूट और वो हमारा कंसेप्ट अलग है, वो देखेंगे आगे। तो ये था आपका कंसेप्ट कि आपको लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। आगे देखते हैं हम सेकंड। अब देखते हैं हम कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव से किस प्रकार चेक कर सकते हैं। केवल फर्स्ट नहीं, आगे सेकंड पे भी चले। तो जैसे हमारा कोई भी फंक्शन, फर्स्ट स्टेप तो हमारा कोई भी फंक्शन होता है, सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वही थर्ड स्टेप यही है कि आप फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे? 0। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और वहां से x की कुछ वैल्यूज आएंगी। कौन सी वैल्यू आएंगी? जहां पर आपका कर्व टर्न करता है। मान लिया a और b आपकी वैल्यू आती हैं, ये एक वैल्यू भी आ सकती है आपकी, 2 वैल्यू भी आ सकती हैं, 3 वैल्यू भी आ सकती हैं। तो ये हमारी वैल्यू आएंगी। फिर हमें फोर्थ स्टेप क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फंक्शन का। क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है? 0 रखने से पहले जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका फाइंड आउट करना है। यानी 0 आपने रखा है, वहां तो आप कुछ 0 बना देते हो ना, कुछ मल्टीप्लाई में उसको 0 बना देते हो, कुछ कॉमन लेके उसको 0 बना देते हैं। बट आपने सेकंड डेरिवेटिव 0 रखने से पहले जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव उसका करना है। अब ये दो, मान लिया 2 पॉइंट आए हैं आपके। अब जैसे हम फर्स्ट पॉइंट पर एट x इक्वल टू a हम चेक करेंगे कि जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाता है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाती है? केवल पॉजिटिव आ जाती है। तो आप कहोगे कि x इक्वल टू a किसका पॉइंट होगा? इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। किसका पॉइंट होगा? लोकल मिनिमम का पॉइंट होगा। और ये वैल्यू आप x इक्वल टू ए फंक्शन में रखेंगे तो आपकी लोकल मिनिमम क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। मान लिया कि आपने सेकंड रखा इक्वल टू b, आप सेकंड पॉइंट रखते हो और फर्स्ट सेकंड जो डेरिवेटिव है आपका वो नेगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो आप कह सकते हो कि अगर सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर नेगेटिव है वो किसका पॉइंट होगा? इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। वो लोकल मैक्सिमम का पॉइंट होगा आपका। किसका पॉइंट होगा? लोकल मैक्सिमम का। और यदि मान लिया किसी पॉइंट पर x, मान लिया एक पॉइंट और है c, 3 वैल्यू आ जाती हैं।
अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी रखा आपने और आपका सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपका फंक्शन वहां लोग मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो वहां आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें। फिर अगर साइन जिस प्रकार चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर साइन चेंज नहीं होते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ क्या होगा? इन्फ्लेक्शन, यानी जहां पर कर्व आपका टर्न नहीं करता। तो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने फर्स्ट में किया था। आपका एग्जाम्पल क्या था? एफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ये था आपका एग्जाम्पल। तो यहां हमने पॉइंट फाइंड आउट करने, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया तो आपका क्या हुआ? 3x² माइनस 3। फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप क्या रखेंगे? 0। हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं तो वही x² इक्वल टू 1 होगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आएंगी? प्लस माइनस 1, ठीक आएंगी। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना 0 रखने से पहले जो है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, यानी लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डैश x यानी सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का आप फर्स्ट डेरिवेटिव एक और करेंगे तो सेकंड हो जाएगा और वो क्या होगा? 6x। अब आपके दो पॉइंट आए हुए हैं, पहले एट x इक्वल टू -1 पे चेक कर लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। देखें, जब आप इस सेकंड डेरिवेटिव में -1 रखेंगे तो -6 होगा, नेगेटिव आएगा, इज नेगेटिव। आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या हुआ? नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो हमने बताया कि आपका फंक्शन x इक्वल टू -1 पर फंक्शन कैसी वैल्यू रखेगा? लोकल मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो आप कह सकते हैं यहां फंक्शन आपका क्या होगा? मैक्सिमम। फिर जैसे हम किस पॉइंट पर रखें? एट आपका सेकंड पॉइंट 1 आया है, 1 पे चेक करो, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? यहां 1 रखेंगे तो 6 पॉजिटिव आएगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा? पॉजिटिव। 1 पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो 1 आपका किसका पॉइंट है? x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। पॉजिटिव होता है तो सेकंड डेरिवेटिव मिनिमम का पॉइंट होगा ना, तो आप कह सकते हो मिनिमम का पॉइंट है, यानी इस पे आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे -1 पे मैक्सिमम है तो पुट करेंगे फंक्शन में तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि हमने पहले रखा था। तो ऐसे ही आए थे ना कि x इक्वल टू -1, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सी को किया था तो x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ भी आपका -1 किसका पॉइंट है? लोकल मैक्सिमम का, और 1 किसका पॉइंट है? लोकल मिनिमम का, और वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन में वो आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो इस प्रकार हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव से या सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं कि वो लोकल मैक्सिमम कहाँ होगा, लोकल मिनिमम कहाँ होगा, और लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज की कहाँ होंगी, और मैक्सिमम और मिनिमम भी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जब जो इसमें जब पॉइंट तो आपके टर्निंग पॉइंट ही आएंगे ना, तो टर्निंग पॉइंट पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपकी क्या होगी? मिनिमम। तो इस प्रकार हम समझ पाएंगे कि आपको कंसेप्ट शायद समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो आप धीरे धीरे इनको करेंगे। जब हम इनको करेंगे तभी हम कुछ हद तक ऐसा कह पाएंगे कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है, हमें अच्छे से आ रहा है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।